अस्सलाम वालेकुम। 2013 में पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी 23,000 मेगावाट थी। 2020 को देखें तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 42,000 हो चुकी है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिजली अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, तो इस ग्राफ पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में से 61% हिस्सा थर्मल पावर का है। थर्मल पावर वो पावर है जो हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके प्रोड्यूस करते हैं। अब पाकिस्तान में आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की कैसे जाती है, ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में कीमतें तय करने का जो तरीका है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी कैटेगरी वेरिएबल कॉस्ट। पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हालात के साथ साथ चेंज होती रहती है, ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट में मेनली तीन चीज़ें आती हैं: फ्यूल प्राइसेस, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस। फ्यूल प्राइसेस मेनली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए गैस, कोयला या फिर एलएनजी यूज़ की जाती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट वो कीमत है जो चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और वो अपना पावर प्लांट पाकिस्तान में लगाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे एक मुआहिदा करेगी, आपसे इस रेट पे वो बिजली खरीदेंगे। अब अगर वो पावर प्लांट 600 मेगावाट का है तो उसका रेट गवर्नमेंट पहले ही तय कर लेती है कि हम इस रेट पे आपसे वो बिजली खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो बिजली यूज़ करे या ना करे, आपने वो उनको कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं जो कि डॉलर्स में हम पे करते हैं। उसके बाद जो कीमत तय करने का आखिरी मरहला है वो ट्रांसमिशन लेवल पर आ जाता है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी इन कंपनी से अपने पैसे वसूल करती है इनके सिस्टम्स यूज। अब वो सिस्टम कौन से हैं? ये जो हमारी बिजली की तारें हैं वो इन सिस्टम्स में आती हैं। इसके बाद एक कंज्यूमर का फाइनल बिल बन के उनके सामने आता है, जो कि उनका फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल कहलाता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी आखिर इतनी महंगी होती क्यों जा रही है। फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है कि लोग और इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पावर प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। बिजली तो बन रही है लेकिन उसको ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इसका एक इम्पैक्ट ये हो रहा है क्योंकि वो बिजली यूज़ नहीं हो रही तो पावर प्लांट अपने कैपेसिटी चार्जेस रिकवर नहीं कर पा रहे, जो कैपेसिटी चार्जेस गवर्नमेंट उनको डॉलर्स में पे करती है। अब अगर हम जनरेशन लेवल पर देखें तो जनरेशन लेवल पर मसला ये सामने आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 4 सालों में इंपोर्टेड फ्यूल की प्राइसेस कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। अब पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बेसिकली रिलाई करता है इंपोर्टेड फ्यूल पे, क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेज़ी से खाली हो रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है। अब करेंसी डेप्रिसिएशन का हमारी जनरेशन पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा रुपये पे करने पड़ते हैं फ्यूल को पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2-3 सालों में डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। करेंसी डेप्रिसिएशन का एक और बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है कैपेसिटी चार्जेस पे। पावर मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2015 में पाकिस्तान के कैपेसिटी चार्जेस 270 बिलियन रुपीज़ थे, जो कि 2015 में बढ़ के 630 बिलियन रुपीज़ हो गए हैं। अब पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 के एंड तक ये कैपेसिटी चार्जेस बढ़ के
1.47 ट्रिलियन रुपीस हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा बनते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान में बिजली आखिर इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, लेकिन आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। पहला सलूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल ही नहीं है कि वो एंड कंज्यूमर तक इस बिजली को पहुंचा सके। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन वो कभी भी कंज्यूमर तक पहुंचती ही नहीं। इससे इसका फ़ायदा ये होगा, जब आपका ट्रांसमिशन सिस्टम इस काबिल होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और पावर प्लांट्स को अपने कैपेसिटी चार्जेस रिकवर करने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका दूसरा सलूशन ये है कि पाकिस्तान को अपनी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में नज़रसानी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फ्यूल पर होनी चाहिए, ना कि इम्पोर्टेड फ्यूल पर। पाकिस्तान अपने कोयले पर बिजली बना सकता है। हम अपने हाइड्रो पावर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाकर। उसके अलावा हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए एक और सोल्यूशन, न्यूक्लियर पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि हम इम्पोर्टेड फ्यूल की मुसीबत से जान छुड़वा सकें। अब ये फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि वो कब अपनी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को चेंज करते हैं और एंड कंज्यूमर यानी आम आवाम के लिए कब आसानियाँ पैदा करते हैं, कब वो इस फैसले पे नज़रसानी करेंगे कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लोकल रिसोर्सेज पर होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।